सारे लोग हैं जो शायद न्यू है, उनको पता नहीं है, या फिर उन्होंने काफ़ी साल पहले देखा था, अब देख रहे हैं मुझे पूछते हैं आप ही आपके बाल इतने अच्छे थे, घने थे। तो यार जो मेरे बाल बहुत अच्छे और घने थे ना, वो बलाज और अभाज की पैदाइश से पहले थे। आप लोगों ने मेरे स्टार्टिंग की वीडियोस देखी है ना, वो जो पिंक ड्रेस में हेयर स्टाइलिंग की वीडियो, सब के सब बलाज अभाज की पैदाइश से पहले के हैं। बलाज की पैदाइश के बाद और अभाज की पैदाइश के बाद भी मुझे हेयर फॉल हुआ था। और जिन लोगों के बेटे हुए हैं ना, वो लोग ये चीज़ बता सकते हैं आपको। जब आपकी बेटियां होती हैं ना, आपके बाल बहुत प्यारे हो जाते हैं। मेरे बाल जो थे ना, वो इतने लंबे नहीं थे। तस्वीब हुई, असजल हुई, अरबिश हुई, और उनके बाद मेरे बाल बहुत प्यारे, लंबे और घने हो गए। शायद जो वाइटामिन वगैरह देते हैं डॉक्टर, उससे जिस भी रीज़न से हम में से किसी के बाल लंबे नहीं थे, मेरे लंबे हुए थे इन तीनों के बाद। और जब बलाज हुआ था तब मुझे बहुत हेयर फॉल हुआ, और जब अभाज हुआ तो मेरा सी सेक्शन हुआ था अभाज की दफ़ा में। और अभाज जो था ना, मेरे सारे बच्चे नॉर्मल हैं, अभाज सी सेक्शन से हुआ है, और वो प्री मैच्योर हुआ था 7 मंथ का। और मेरा प्लासेंटा 3 था। उसमें क्या होता है ना कि जो ओवल होती है वो आगे होती है और बेबी पीछे होता है। मेरी ओवल बिल्कुल प्रीविया 3 समझ जाओ, और बिल्कुल मुंह पर थी, जो डिलीवरी पॉइंट होता है वहाँ पे। और मुझे उसकी वजह से ना, जो 7 मंथ थे ना, प्रॉपर मुझे उसमें ब्लीडिंग रहती थी, क्लॉट्स रहते थे। और मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ था कि आपने बेड से उतरना नहीं है नीचे। और वॉशरूम भी जब आपको लगता है कि अब जाना चाहिए तब जाएं, और वॉशरूम भी सीट वाला, जो कॉमोड वाला होता है, वो यूज़ करें, पैरों के बल ना बैठें। और आपको पता है माशाल्लाह से पहले 3 बच्चे थे, तो और बलाज जो था ना तब साल का भी नहीं था जब मुझे प्रेगनेंसी हुई थी। मुझे अभाज और बलाज की प्रेगनेंसी, बलाज 4 मंथ का था और मुझे प्रेगनेंसी हो गई थी अगेन। हालांकि मेरे हर बच्चे में नेचुरली गैप है, पर बलाज की दवा में मुझे गैप नहीं था। और उसका रीज़न भी यही था कि मुझे जब हरमिश हुई थी तो सब लोग बहुत ज़्यादा बातें करते थे, तीसरी बेटी हो गई, तीसरी बेटी हो गई थी। और मैं अल्लाह से बोलती थी, अल्लाह मुझे 2 बेटे देना और इकट्ठे देना, 2 बेटे देना और इकट्ठे देना। तो अल्लाह ताला ने 2 बेटे दिए माशाल्लाह, और इकट्ठे दिए वो। और मैंने खुद ही दुआ मांगी थी जब मुझे प्रेगनेंसी हुई भी ना, तो मुझे था कि मेरी दुआ मांगी थी वो पूरी हो गई। डॉक्टर ने भी कहा था कि आप ना ऐसा करें कि ये वाली जो प्रेगनेंसी है ना, ये आपके लिए रिस्की होगी, तो आप इसको टर्मिनेट कर दें। तो मैंने बोला था मैं टर्मिनेट नहीं करूंगी, अब हो गई तो बस हो गई। मैंने कहा मुझे पता है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बलाज का भाई होगा, मुझे पता है मेरा बेटा होगा। कहती है तुम्हें इतना श्योर कैसे है? मैंने कहा मुझे पता है कि बेटा ही होगा। और जब 7 मंथ में डिलीवरी से पहले ना, इसकी दफा में ना मुझे इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ने। क्या बोलते हैं उन इंजेक्शन को, जिससे ना बच्चे के ऑर्गन्स जल्दी ग्रो होते हैं। तो 3 इंजेक्शन लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि ना बहुत मुश्किल है कि आपका 7 मंथ में किस तरीके गुजर जाए। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप 7 मंथ गुजार लो, क्योंकि ना मुझे 3 दफ़ा हेवी ब्लीडिंग में वकास से गोद में उठा के ले गए थे और मैं एडमिट रही थी। तब मैं व्लॉग्स में ये सब चीज़ें शेयर नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती मैं इस तरह की कोई चीज़। अब कोई बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, जैसे मिसकैरेज वाली बात मैंने शेयर कर दी थी, उसका रीज़न भी ये था कि लोग बोल रहे थे आप इतनी वीक हो गई हैं, वकास भाई आपको मसला चल रहा है सब। तब मैंने बताया था ये वाला मसला है। सो मैं ये चीज़ें शेयर नहीं करती। और ये सब सीन तभी हुए जब मैं व्लॉगिंग कर रही थी, हम G13 में शिफ्ट हुए थे, तब की बातें हैं सारी। वजह जो है वो इसे गोद में उठा के लेके जाते थे, क्योंकि मुझे बहुत शदीद हैवी ब्लीडिंग होती थी, मैं पैर उठा नहीं पाती थी। और मेरा HB जो था ना, वो ब्लीडिंग होने के बाद कभी 9 पे जाता था, कभी 7 पे जाता था। जिनको प्रीविया थीरी रहा है ना, उन सबको इस चीज़ का पता होगा। तो अब इन सब सिचुएशन में आप बताएं कि जब आपकी बॉडी किसी भी शॉक से गुजरती है ना, सबसे बड़ा जो असर होता है वो आपके बालों पर होता है, आपके बाल गिरते हैं। और लड़कों की दफा में बहुत हेयर फॉल होता है। जिसके बेटे हुए ना, आप उनको देख लेना, मरियम परवेज के बेटे हुए ना, आप उनके बालों को देख लो, थिक थे पहले, उनके बाल थिन हो रहे हैं, उनको हेयर फॉल होगा। ये सबको होता है, जिसके बेटे हुए थे। निदा को देख लो, निदा के ट्विंस बेटे हुए थे, उसके बाल बिल्कुल खत्म हो गए थे, इतना वो परेशान होती थी, लोग उसके ऐसे कमेंट्स लाते थे जिन के बेटे थे। अच्छा ये रीजन था। उसके बाद अब हाज के ही पैदाइश के बाद मुझे सी सेक्शन हुआ था, क्योंकि मेरा प्रीविया 3 था। मेरा जो भी रीज़न रहा होगा, इन्फेक्शन या कुछ भी, मुझे सिस्ट बन गई थी यूट्रस में, और वो अच्छी खासी गंदी वाली सिस्ट बनी थी, एंडोमेट्रोसिस थी, लेकिन वो इन्फेक्शन हो गया था उसमें, उसकी वो रप्चर भी थी, हेमरेज भी था उसमें, उसकी शक्ल भी बिगड़ गई थी बहुत ज़्यादा। जब आपको हार्मोनल इशू होता है ना, तब भी आपका बहुत हेयर फॉल होता है, बहुत ज़्यादा। और मेरा इतना हेयर फॉल हुआ है ना इन सब सिचुएशन में। फिर मेरा हेयर फॉल, सिस्ट खत्म हुई है, मेरा हेयर फॉल कंट्रोल में आया, और जिस महीने सिस्ट खत्म हुई है उससे अगले महीने मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ है। शादी के बाद जो मौलाना साहब कहते हैं ना कि हमारी जो पाकिस्तानी या एशियंस जो वुमेन ना, वो शादी के बाद ठीक नहीं रहती, उसका रीज़न ये है कि हम लोग उनकी केयर नहीं कर पाते ना। हम बच्चा पैदाइश के दरमियान उनकी केयर कर पाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ना आफ्टर प्रेगनेंसी, ना उनको डाइट, ना कोई ख्याल रख पाते हैं वैसा। तो वो शादी के बाद ठीक नहीं होती। और वो ये बिल्कुल सही कहते हैं वो उनके पित्ते रिमूव हो जाते हैं, उनको ये मसला, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। इतनी सख्तियां झेली है ना जिंदगी के, इतने वो खाए थपेड़े। फिर उसके बाद पित्ते की सर्जरी हुई। उसका रीज़न ये था कि कितने सालों से मैं पित्ते की सर्जरी अवॉइड कर रही थी, इसी वजह से कि यार बच्चे छोटे हैं। सो पित्ता जो था वो जिगर को इफेक्ट करने लग गया था। फिर पित्ता रिमूव करवाया, लेप्रोस्कोपी हुई। तो उसके बाद उसके 2-3 महीने बाद मुझे इतना हेयर फॉल हुआ था, मैं रोने लग गई थी। मुझे लगता था मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, मेरे बाल ऐसे गिरे थे।
मैं डॉक्टर के पास गई तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला जब आपकी बॉडी को जो रियलाइज हो रहा है कि अंदर से कोई चीज़ मिसिंग है, आपको लगता है कि हमें रियलाइज नहीं, बॉडी को क्या फ़र्क पड़ना है, मतलब हम तो समझते हैं बॉडी को कुछ भी नहीं पता चलता, जिसम, लेकिन जिसम को भी पता चलता है कि मेरे अंदर से एक ऑर्गन गायब हुआ है और ऑपरेट हुआ है, ये ब्लड से कहीं से निकल रहा है या कोई लॉस हो रहा है, दिमाग को भी पैगाम जाता है और फिर हमारी बॉडी जो है ना वो बाद में उस चीज़ का रिएक्ट करती है। तो उन्होंने बोला कि आपकी बॉडी जो है ना अभी शॉक में है, तो इस वजह से आपका इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। और ये चीज़ जो है नज़र आती ही बालों से है कि आपके बाल गिरते हैं, आपकी आंखें अंदर धंस जाती हैं, आपका फेस पिचक जाता है, ये यहीं से नज़र। अब जैसे जिन दिनों में मेरा मिसकैरेज हुआ था, अभी फरवरी का मेरे व्लॉग देखो, आप सब लोग मुझे बोल रहे हो आप इतनी कमज़ोर हो गई हैं, इतनी कमज़ोर हो गई, क्योंकि आप लोग नोटिस, ये चीज़ें ऐसी होती है कि हम बता नहीं पाते, ये चीज़ें आप लोग कर लेते हो नोटिस। सो अभी काफ़ी सारी लड़कियां ऐसे कमेंट करती हैं पीआर की मेहरबानी है, पीआर ले लेके बाल गिर गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, जिस पे गुजरती है उसको पता होता है कि क्यों गिरे हैं बाल, तो ये सारे रीज़न थे मेरे बाल गिरने के। अभी बात करना बहुत आसान होता है, आपने बात करने के लिए एक मोबाइल उठाना होता है, कमेंट कर देना होता है आपने किसी के भी ऊपर। सो बात करते हुए सोचा करें 100 दफ़ा, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मेरे बाल क्यों गिरे हैं, मुझे पता है मेरे बाल सही भी हो जाएंगे। मैंने कल भी ट्रीटमेंट करवाया तो मुझे वो बोल रहे थे अब आपके जो न्यू बाल आ रहे हैं माशाल्लाह आपका फुल स्काल्प जो है वो हेल्दी हुआ है, नीचे से डैमेज है लेकिन ऊपर से सारे बाल सही आ रहे हैं आपके। मुझे पता है कि अब मेरे बाल सही हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे, मैंने इन चीज़ों की टेंशन लेती, केयर भी कर रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, अभी भी मैंने ऑयल लगा के कस के चोटी की है। सो लेकिन कमेंट करते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा ना कि डिफरेंट शैम्पू लगा के बाल ऐसे हो गए, ये हो गया वो हो गया। शैम्पू से बाल ख़राब नहीं होता आपके कभी भी, हमेशा जो आपका बाल ख़राब होता है आपकी हेल्थ की वजह से होता है। जिसको भी बालों का इशू आया होगा ना, या तो उसको कभी खसरा हुआ होगा, कभी उसको पित्त निकली होगी, कभी उसको बुखार आ होगा शदीद किस्म का, या प्रेगनेंसी की वजह से बाल ख़राब होंगे, बच्चों की वजह से, डिप्रेशन से, टेंशन से, कभी भी शैम्पू से बाल ख़राब नहीं होते, ये मैं आपको गारंटीड बता रही हूँ। मैंने बनाई थी ना, तो मैंने मगा उसको बोला अम्मी जा रही हूँ छत पे, नमाज हमने पहले ही पढ़ ली थी, मैंने चावल दम लगाया था ना, फिर हम दोनों ने नमाज पढ़ ली थी, फिर चावल दम खोल के मैं खाना वगैरह खा के बर्तन। आज जो है वो प्री मेच्योर हुआ था ना, वो मेरा 8 मंथ का फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ था, तो फिर मुझे अगेन हैवी ब्लीडिंग हुई थी और मैंने ना उस वक्त वीडियो शूट की थी, मैं भी वो वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ, क्रीम पर वाली वीडियो थी और बहुत मुश्किल से मैंने बैठ के वीडियो शूट की थी। मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि आपने वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं करना, बट क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मुझे पता था, डॉक्टर ने मुझे बताया हुआ था कि बेबी प्रीमेच्योर होगा, इनक्यूबेटर में रखना पड़ेगा और ना उसके लंग्स अगर ना बने हुए, तो उन्होंने ना हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार किया हुआ था। वो मेरे शुरू से डॉक्टर है, डॉक्टर ताहिरा राजी हॉस्पिटल में होती है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो मुझे पता था कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आएगा, तो मुझे मेरे वकास के पास उस टाइम पे इतनी नहीं थी अफोर्डिंग हमारी, तो हमें पता था कि हम अज़र की दफ़ा में ये सब चीज़ें फेस कर चुके हैं, तो इसलिए हमें सेविंग करनी थी। और मुझे पता था कि जो उस महीने, यार यकीन करो मेरे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब की अर्निंग $4000 बनी थी उस महीने मेरी, क्योंकि अल्लाह को भी पता था कि इसके सर पे कितना खर्चा है, अल्लाह ताला नहीं छोड़ता अपने बंदे को कभी भी। और जब वो हुआ ना, भाष डॉक्टर ने बोला कि इसको मेडिकेयर में रहना पड़ेगा और पर डे का 22,000 एक्सपेंस आएगा, 2 ऑप्शन है, होली फैमिली और मेडिकेयर। होली फैमिली में गया तो चांस नहीं है बच्चा बचे नहीं, तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ना मेडिकल वालों की ये चीज़ अच्छी है कि वो लोग ना एकदम से पैसे नहीं लेते। ऑब्वियसली मेरा सी सेक्शन था, उसके भी अच्छे खासे पैसे थे और इसके अलावा था भी प्री मेच्योर था, मेरा प्रीविया 3 था। मुझे ना सी सेक्शन के बाद सबको भेज देते हैं नीचे ना, फ़ौरन से आधे घंटे बाद भेज देते हैं, मतलब ऑपरेशन थिएटर ना ऊपर है राजी का, तो मुझे भेज नहीं रहे, तो मुझे पूरा दिन हो गया उन्होंने नहीं भेजा। मैं थक गई कि मुझे शक्ल दिखा दो मेरे बच्चे की, शोर की। डॉक्टर कहती है, डॉक्टर ताहिरा कहती है तुमने ना कभी हमें नॉर्मल डिलीवरी में तंग नहीं किया, तुमने ऑपरेशन में इतना तंग किया है ना, आज के नर्सेस तंग हो गई। मैं बोलती मुझे नीचे भेजो या वकास के ऊपर बुलाओ, वो बोलते हैं ओटी में नहीं मिला सकते ना। और मुझे ना बेहोश भी नहीं हो रही थी मैं, उन्होंने मुझे बहुत इंजेक्शन लगाया था, थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, फिर तुम्हें पेन होगी, तुम सुन नहीं रही हो, ये वो टेंशन भी थी कि बच्चे का कुछ पता नहीं। वो कहते हैं, डॉक्टर कहती हैं बच्चा कैसा है जी, अभी बच्चे का कुछ नहीं कह सकते। सो फिर वकास मेरे पास, फिर उन्होंने वकास को बुलाया, वकास मेरे पास मशवरा करने के लिए आया। डॉक्टर कहते हैं कि होली फैमिली में लेके जाऊँ या मैं मेडिकल में लेके जाऊँ। होली फैमिली में गए तो 99% रिस्क है, मेडिकल में गए तो 99% चांसेस है कि बच्चा सर्वाइव कर जाएगा। लंग्स नहीं थे उसके बने, 70% नहीं थे। से पूछने आए हो कि किधर लेके जाऊँ, ऑब्वियसली इसको मेडिकल में लेके जाओ। फिर वकास कहते हैं फिर मैं जा रहा हूँ, फिर मैं जाऊँ ना, मेरे पास कोई भी नहीं था उस टाइम। मैंने कहा हाँ आप जाए, चाची नसीम कॉल कर दें, वो मेरे पास आ जाएंगे। फिर वकास चले गए तो उसको लेके, फिर मुझे उसके भी बहुत देर बाद डॉक्टर कहती थी क्योंकि ना आपको बार बार चेक करना पड़ रहा है कि ऐसा ना हो कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए हैवी ना, तो इसलिए आपको बार बार चेक करें, अभी तक आपको भेज नहीं सकते नीचे। उन्होंने ना मुझे आई थिंक पता नहीं 18 घंटे या कितने घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था ऊपर ही ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद फिर मुझे नीचे भेज दिया था, फिर खैर नीचे भेज दिया, फिर वकास भी आ गए थे कुछ देर बाद। उन्होंने बताया कि मेडिकेयर में एडमिट कर लिया। डॉक्टर इमरान है मेडिकेयर में, जो पिंडी में मेडिकेयर है ना, सेटेलाइट टाउन में नहीं है, वो है पता नहीं कौन से एरिया में यार। मेडिकेयर पिंडी लिख कर सर्च कर लेना, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। डॉक्टर इमरान बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है कि आपका बच्चा उनके पास जाता है तो अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा रखी है कि सही होकर आता है वो बच्चा वहाँ से।
फिर ना मुझे था कि यार मैं बच्चा देख, मुझे ना हालांकि डॉक्टर ने दिखा दिया था ऑपरेशन के टाइम पे, मुझे कहती है नताशा क्या हुआ है, मैंने कहा बेटा हुआ है, कहती तुम्हें कैसे पता, मैंने कहा मुझे पता है बेटा हुआ है। छोटा सा था ये जो मेरा हाथ है ना, इससे बस छोटा, सोचो इतना बड़ा होगा, और बस उसका वेट पता कितना था, 1.7 kg वेट था जब अभाज हुआ था। सो उसको करके ना यूं करके ऐसे देख रहा था सारे, मैंने कहा 7 महीने का बच्चा है, तो आंखें खोल के पटाख पटाख देख रहा है सारे में, मैंने कहा बहुत तेज है बच्चा। मैंने बोला आंखें कैसी है इसकी डॉक्टर कहती है इतना सा है अभी तो, हाथ पैर उसको नजर नहीं आ रहा, तुम्हें उसकी आंखों की बड़ी, मैंने कहा मुझे बताया क्या है कलर्ड हो, क्या कहती है तुम्हें क्या है, मैंने कहा मैंने ना अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मेरे बेटे के आइस कलर्ड हो। तो कहती हैं अभी तो फिलहाल इसको भेज रहे हैं, इसको सांस नहीं आ रहा, सही से स्किन की बेटर में भेज रहे हैं। तो फिर उसके बाद तो वो चला गया था, उसके बाद 2-3 दिन बाद में वकास गए थे ना, देख वकास तो रोज रहते थे देखने, मेरा तो ऑपरेशन हुआ था, मेरा बहुत गंदा वाला ऑपरेशन था, इतनी मुझे पेन सी सेक्शन में हुई है कि मैं उसके बाद सबको बोलती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी करवा लो, थोड़ी देर दर्द होती है बट नॉर्मल डिलीवरी इज बेस्ट। ऑपरेशन के बाद आप किसी जोगन रहते, मेरी हर वक्त कमर दर्द रहती है, इसे हाथ रख के बैठ रहती हूँ कमर में, थोड़ा सा काम करती हूँ तो। सो फिर वकास से पूछती थी वकास ये भी ठीक है, अच्छा उसकी आंखें कैसी, उसके वक्त आंखें नहीं खोलता, सोया रहता है मैं जब जाता हूँ। तो फिर अभाज जो है ना वो आई थिंक 15 या 17 दिन इनक्यूबेटर में रहा था निकू में, मेडिकेयर में ही। ऑक्सीजन जो है वो उसने 4-5वें दिन वो अपनी ऑक्सीजन पे आ गया था, उससे पहले उसको ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसके बाद उसका एक टेस्ट हुआ था और वो ना काफ़ी उसके एक्सपेंसिव इंजेक्शन लग रहे थे, और आई थिंक डॉक्टर ने बताया था कि 80-85 हज़ार का एक टीका है जो इसको लगेगा अगर इसके लंग्स ना ग्रो करना शुरू हुए। सो उसका वो टेस्ट हुआ था, डॉक्टर ने कहा था ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताएगा। उस टेस्ट में ना डॉक्टर ने बोला था आपको बच्चा नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा खर्चा हो। सो फिर उसके वो इंजेक्शन तो नहीं लगा था उसको, उसने माशाल्लाह खुद ही ग्रो करना शुरू कर दिया था। और फिर 12 दिन बाद मुझे, एक दिन 12 या 15-17 दिन बाद, मुझे सही से याद नहीं है, पर 15-17 दिन बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। एक दिन पूरा मुझे उन्होंने मेडिकल में रखा था, मुझे बताया था कि बच्चे को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चा था, वो रोता भी नहीं था, ऐसे करता था, मतलब साउंड नहीं था उसका, और उसको खुद आधे घंटे बाद फीडर पिलाना पड़ता था, आधे घंटे उसको पैम्पर चेक करना पड़ता था। मैंने बहुत मुश्किल पाला है भाज को, बहुत मुश्किल। इन सब सिचुएशन में मैंने व्लॉग्स बनाए, वीडियोस बनाई है, और मैंने कभी ये चीज़ें शेयर नहीं की, मैं आज आपको बता रही हूँ। आए थे इसमें ना वकास मुझे लेके गए थे लेने उसको, और वो तब जिस टाइम पे मुझे मिला था उस टाइम पे 1.9 kg का था, मतलब थोड़ा सा वजन बढ़ा था उसका, बट क्योंकि उसकी नाक में वो नालियाँ लगी होती थी ना हर टाइम, तो उसकी नाक इतनी स्वेल हुई थी। और उस टाइम पे भी हमें उसकी आंखों का कलर नहीं पता, मेरे पास कोई पिक्चर होंगी ना मैं शेयर करूँगी। जब शुरू में आया था तो उसकी आंखों का कलर ऐसा था सुरमई, और बाद में जो है वो उसकी आंखों का कलर वो हो गया था ग्रीन, जो भी आप लोगों के सामने ही है ग्रीन, उसका ऐसा कलर। तो शायद वो प्रीमेच्योर था इस वजह से उसकी आइज़ ग्रीन है, वरना बलाज की आइज़ जो है वो अपने बाबा के जैसी हैं, डार्क ब्राउन। सो बस ये वाले सारे सीन थे यार, इतना टफ टाइम देखा है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद आप कैसे बोल सकते हो कि मेरे बाल पहले जैसे नहीं रहे। सो जो स्टार्टिंग की वीडियो सब तो अरमिश 4 महीने की थी जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। मैंने एक दफ़ा वीडियो डाल के फिर छोड़ दी थी, और फिर उसके बाद फिर मैंने अगेन हिम्मत की थी और स्टार्ट किया था। सो उस टाइम पे जो बाल थे वो 2 बच्चों की पैदाइश के बाद और 2 ऑपरेशन की पैदाइश के बाद तो वैसे रहेंगे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाल मैंने कौन सब शादी करनी है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख जैसे हैं ठीक है, बहुत है ना यार। मैंने बहुत मुश्किल पाला है भाज को, बहुत मुश्किल, जब तक वो पूरे डॉक्टर के हिसाब से 9 महीने का नहीं हुआ था ना। डॉक्टर ने कहा था अभी ये 7 महीने का ही है, अभी 2 महीने का जब ये हो जाएगा, मतलब पूरे 9 महीने का, जब 9 महीने का हुआ है ना, डॉक्टर ने कहा आज आपका बच्चा पैदा हुआ है। और तब भी अभी भी देखें आप, वो बिल्कुल कमज़ोर है, उसका वेट इतना नहीं बढ़ता क्योंकि वो प्री मेच्योर है। हालांकि प्री मेच्योर बच्चे खाते बहुत ज़्यादा हैं, जिनके प्री मेच्योर है ना वो बताएंगे उनको भूख बहुत लगती है बच्चों को। माशाल्लाह भाज एक्टिव भी है, लेकिन उसका ये इशू है कि अगर उसको डांटो ना ज़्यादा या उसको किसी चीज़ से आप रोक दो, ज़िद्दी है वो ना। शायद होते होंगे प्री मेच्योर बच्चे ज़िद्दी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ज़िद्दी है। उसको हम किसी चीज़ से रोकते हैं ना, अपना सांस ही रोक लेता है, सांस ही नहीं लेता, ऐसे बिल्कुल नीले होंठ जाते हैं और फिर उसके बाद बेहोश होकर सो जाता है। इसलिए हम उसको डांटते भी नहीं है किसी चीज़ पे, मतलब अभी तक भी वो मेरे से तंग करता है। उसकी डिलीवरी के बाद से ना मेरे जो बच्चा पैदा, मुझे ना यही नहीं कि ज़्यादा बच्चे ये वो, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह का शुक्र है वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उसके बाद से मुझे डर लगता है प्रेगनेंसी से। तो मैं कहती हूँ बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जो दिया उनको ज़िंदगी वाला करना, नेक करना, और बस माँ बाप का फरमाबरदार बनाना। आमीन।